ये आशा मत करो तुम्हारी कोई बात मान करके चले, इसमें भी चिढ़ पैदा होती है, इसमें भी चिढ़, मेरी बात माने। यह आशा मत करो कि तुम्हें कोई माने, ये मन में रहता है कि हमें कोई मतलब मान्यता करे। यह आशा मत करो कि तुम्हारे मत का समर्थन करे, यह आशा मत करो कि कोई तुम्हारा सेवक आज्ञाकारी बने, तुम्हारे कार्य की कोई प्रशंसा करे, ऐसी आशा मत करो। यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, तुम दूसरे की आशा का कारण बनो, तुम्हारी किसी से आशा ना हो, तुम दूसरे की आशा का कारण बनो, इससे हमारा काम बन जाए। कबीरा खुद को ठगाइए, तुम दूसरे की आशा मत करो, दूसरा तुमसे आशा करे, ऐसी जीवनी रखो। जब तक तुम दूसरों के लिए जियोगे नहीं, तब तक शरीर पवित्र नहीं होगा। ये भी बात, परोपकार परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, शरीर से परोपकार बनना चाहिए। किसी मरीज की सेवा परोपकार के रूप में, किसी वयोवृद्धि की सेवा, किसी की भी सेवा, कोई भी सेवा शरीर से जरूर होनी चाहिए। शरीर तभी पवित्र होता है जब सेवा, मन पवित्र होता है सुमिरन, वाणी पवित्र होती है नाम कीर्तन गुणगान आदि से। धैर्यवान बनो, यदि कोई आनंद नहीं मिल रहा तो भी परमार्थ से विचलित मत हो। बहुत जोर की बात है, धैर्यवान बनो। तुम बहुत वर्षों से संत वेश में हो, भगवत भजन जो बनता है वो करते हो, भगवत सेवा करते हो, पर मन में वही काम क्रोध है, वही अशांति है, कोई धैर्य नहीं, कोई शांति नहीं। तो भी इस मार्ग को छोड़ना नहीं, विचलित नहीं होना, धैर्य से चलते रहना। जहां तक तुम सहन कर पाओगे वहीं तक भगवान प्रतिकूलता को छूट दिए हैं। जहां तुम सहन नहीं कर पाए वहीं प्रतिकूलता की धज्जियां उड़ा देंगे भगवान। भगवान प्रतिकूलता को तब तक छूट देते हैं जब तक साधक सहन कर, और जो असहनीय हो जाती है तो तत्काल ऐसी रचना करते हैं कि ऐसे आनंद का अनुभव आता है कि रोना आता है कि आप कितने कृपालु हो, आप कितने कृपालु हो। धीरज रखो, शांत रहो। यदि कोई आनंद नहीं मिल रहा तो भी शांत रहो। ये भगवान की माया का खेल है, विचित्र कार्य है। पता नहीं कौन कौन से तुम्हारे ऐसे कर्म हैं जो आज भजन कर रहे हैं पर आनंद नहीं मिल रहा, पर वो भस्म हो रहे हैं। पता नहीं कौन कौन सा पाप, कौन कौन से जन्म के ऐसे आचरण है, आज हम भजन कर रहे हैं पर आनंद नहीं मिल रहा। पर वो कर्म जो हमें नष्ट करने वाले हैं वो भस्म हो रहे हैं। तुम्हें आनंद नहीं मिल रहा पर भजन अपना कार्य कर रहा है। साधक इस बात पर बिल्कुल दृढ़ रहे, नहीं तो कभी कभी बड़ा संतोष होता है कि इतना समय हो गया भगवान की शरण में रहते हुए, अब भी वही काम क्रोध लोभ, अब भी वही संसार। पता नहीं कितनी भारी कृपा आप पर है, आपको पता नहीं। आनंद का अनुभव भले नहीं हो रहा, पर आप जो सत्कार कर रहे हैं ये आपके असत कर्मों को भस्म कर रहा है। आप प्रभु के नजदीक पहुंच रहे हैं, आपको पता नहीं कि आपके ऊपर भगवान की कितनी कृपा। तुम अपने मनोभावों को दुनिया के विधान से मत चलाओ, अपने मनोभाव प्रभु के विधान में। हर कार्य प्रभु का विधान देखो। साधन में प्रेम होना चाहिए, साधन में उबन उत्साहत परिश्रम ये नहीं लगना। उनकी जीवनी पढ़ो, उनके जीवन में कितने कष्ट आए, कितनी प्रतिकूलता आई है, पर उन्होंने भगवान का भजन, भगवान में प्रेम, भगवान की प्रति श्रद्धा, इसमें बिल्कुल कमी नहीं हुई।